नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने महाकाला पूजा तथा भिक्षु दीक्षा में भाग ली। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का अमेरिका और कनाडा की आधिकारिक यात्रा संपन्न। भारत और नेपाल से तिब्बत लौट रहे तिब्बतियों को कोरोना संक्रमण की बढ़ती मामले से कठिनाइयां। विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बत हिमायत अभियान। जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने तिब्बत फेस्टिवल जापान को संबोधन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 9 मई को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित तिब्बती मुख्य मंदिर में महाकाला पूजा तथा भिक्षु दीक्षा समारोह में भाग लिया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि आपको बौद्ध धर्म की सेवा में पूरी तरह से भिक्षु की दीक्षा लेने की महत्वपूर्ण अवसर मिलने के लिए भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपने महान त्याग से पूर्व एक प्रसिद्ध राजकुमार होने के नाते एक आलीशान जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्होंने आलीशान जीवन को त्याग कर सभी प्राणियों की सेवा में जीवन जीने के लिए समर्पित किया है। इस दीक्षा समारोह में विश्व भर के विभिन्न मठों से 630 तिब्बती एवं गैर तिब्बती भिक्षुओं परम पावन दलाई लामा जी से पूर्ण भिक्षु प्रतिज्ञा प्राप्त किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का कनाडा आधिकारिक यात्रा की अंतिम चरण में उन्होंने कनाडा के विभिन्न शहरों में रह रहे तिब्बती समुदाय तथा युवा पीढ़ी को संबोधित किया था। 8 मई को सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने टोरंटो के तिब्बती युवा पीढ़ी को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वें कशाक की नई पहल स्वैच्छिक तिब्बत हिमायत अभियान अर्थात वी-टैग के उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में संबोधित किया था। अपने उद्बोधन में सिक्योंग ने तिब्बती इतिहास की पृष्ठभूमि तथा भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक संबंध के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने तिब्बती युवाओं से तिब्बत के अहिंसक आंदोलन तथा तिब्बती संस्कृति को जीवित रखने में नए पीढ़ियों को मुख्य भूमिका लेने की महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की स्वतंत्र प्रवक्ता के रूप में हमने अब तक ये जिम्मेदारी ली है। आने वाले समय में आप सभी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि युवा पीढ़ी तिब्बती आंदोलन का उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं तो एक दिन हमारे संघर्ष लुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अपने कनाडा के अंतिम आधिकारिक यात्रा में उन्होंने 10 मई को ओंटारियो संसदीय तिब्बत समर्थक के अध्यक्ष सांसद फुटिला करपोचे के साथ मुलाकात की थी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बत से मिली सूत्र के अनुसार तिब्बत के तीनों पारंपरिक प्रांत खम, आमदो और उइत्सांग में रह रहे तिब्बतियों में कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि हुई है। तिब्बत के अंदर कोरोना के बढ़ते मामले के परिणाम स्वरूप भारत और नेपाल से तिब्बत में लौट रहे तिब्बतियों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और नेपाल से तिब्बत में लौटे तिब्बतियों की नागरिकता पहचान पत्र और घरेलू पंजीकरण पूर्व में रद्द किया था और उसे नवीकरण करने से अनुमति नहीं दिया गया था। इसके चलते इन तिब्बतियों के आजीविका तथा रोजगार में कष्ट हो रहा है। महामारी के दौरान पहचान पत्र एवं पंजीकरण जैसे कानूनी कागजात नहीं होने के कारण उन्हें बुनियादी चिकित्सा सेवा तथा अस्पताल में भर्ती से
इनकार किया गया था, जिसके फलस्वरूप कई लोग कोरोना संक्रमण से निधन हुआ था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वें कक्षा की नई पहल तिब्बत हिमायत अभियान के तहत विश्व भर के विभिन्न देशों में स्थित तिब्बत कार्यालय ने तिब्बत मुद्दे के प्रति राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु जागरूकता अभियान में भाग लिया था। इसमें विशेष रूप से कैनबीरा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने 10 मई को चेक गणराज्य के राजदूत थॉमस डब के साथ मुलाकात कर तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति, विशेषकर तिब्बती भाषा और संस्कृति पर अत्याचार किए जाने के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने चेक गणराज्य के नेताओं द्वारा तिब्बत मुद्दे पर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। इसी प्रकार 11 मई को लंदन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सोनम फ्रासी ने आयरिश संसद के सेनेटर मैल्कॉम ब्रायन तथा अन्य सांसदों के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधि सोनाम ने वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति तथा चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु मध्यम मार्ग दृष्टिकोण एक व्यवहारिक नीति होने के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने तिब्बत के प्रश्न को अधिक मजबूत करने के लिए आयरिश संसद में तिब्बत पर संसदीय समूह निर्माण करने की अनुरोध की। जापान तिब्बत हाउस ने एक सप्ताह के लिए तिब्बत फेस्टिवल जापान का ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किया था। इस अवसर पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्पो आर्या को उद्घाटन भाषण के लिए आमंत्रित किया था। अपने संबोधन में प्रतिनिधि आर्या ने कहा कि इस उत्सव का उद्देश्य तिब्बत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में परिचय देना तथा जापान सरकार एवं जनता को तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करना है। इसके अलावा ये उत्सव तिब्बतियों तथा जापानियों को अपनी संस्कृति के बारे में एक दूसरे को साझा करने की अवसर प्रदान करता है, जिससे तिब्बतियों और जापानियों के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध मजबूत होगा। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।